आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन चैप्टर का जितना भी आज तक हम पढ़े हैं लेक्चर 1 से लेके 5 तक में उस पर जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, साइन के पावर 4 रहेगा, कोस के पावर 4 रहेगा, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे जो कि क्लास 11th का होगा। फिर आप आसानी से साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन के पावर 4 इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग ये भी क्वेश्चन देखे होंगे जैसे इस प्रकार का अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, इस प्रकार का क्वेश्चन 2024 में पूछा है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे 1 प्लस कोस 2x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग देखे होंगे 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x। ये तीनों क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो देखने के बाद या फिर ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पर देखिए साइन के पावर 4x, कॉस के पावर 4x, तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू होने से पहले सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में जो भी क्वेश्चन हम लिखेंगे आपको प्रैक्टिस करते चलना है। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 5 तक में हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़े हैं, पूरा फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला एक एक फॉर्मूला पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम पढ़े हैं। फॉर्मूला पूरा पढ़ने के बाद लेक्चर नंबर 5 में हम आपको बताए थे कि सभी फॉर्मूला में अगर x के जगह पर कोई लीनियर आ जाता है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। बताइए, अगर x के जगह कोई लीनियर आता है तो बस हम एक ही बात ध्यान रखते हैं कि बउआ क्या करते हैं, a से डिवाइड करते हैं, मतलब जो x के बगल में होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? तो चलिए भारत माता की जय, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन जो भी आप पढ़े हैं थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपको करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो पूछा नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नहीं भी तो इसमें बेसिक सीखने का ट्राई कीजिए, हम जो इसमें सिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा, जब आप एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं जिससे कि आगे जब हम वो सब क्वेश्चन करेंगे जो अभी हम आपको बताए हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम करेंगे कैसे। तो इंटीग्रेशन में हम आपको बताए थे कि जब इंटीग्रेशन के अंदर 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा कितना भी चीज़ आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जब कभी इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है तो हमारा सबसे पहला काम है अलग अलग करना। अब अलग अलग कैसे करते हैं सर? तो देखिए, इंटीग्रेशन में अलग अलग करना सीखिए। ax स्क्वायर इसको हम अलग कर दिए, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अब हम इसको अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन bx प्लस, अब c है तो इंटीग्रेशन के अंदर c और dx। तो अलग अलग करने का क्या मतलब है ये आप समझ गए होंगे कि 3 गो है सर, तो तीनों इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग इंटीग्रेशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए, प्लस था तो प्लस, प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस रहता तो हम माइनस का चिन्ह ही देते। ठीक है भैया, अब समझिए कि हम इसको कैसे करेंगे। एक चीज और आपको कल बताए थे, लास्ट में बताए थे कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट और fx रहता है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और जो अंदर बचता है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ध्यान से समझिए, अगर कोई के अंदर रहेगा तो हम पहले इसको बाहर निकालते हैं फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए, इसमें a कांस्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग को समझे नहीं आता है, यहाँ पर तो समझ में आ गया कि k कांस्टेंट है सर। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, हम किसके सापेक्ष यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के छोड़ के सब कांस्टेंट होगा, एक्स को छोड़ के सारा कांस्टेंट, यहाँ एक्स वेरिएबल ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल बी क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ कांस्टेंट सी है तो इसको बाहर निकाल देंगे। तो सिर्फ एक्स को छोड़ के सारा चीज कांस्टेंट होगा, ये बात आप अपने दिल और दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। तो ए कांस्टेंट है सर, ए को हम बाहर निकाल दिए, अब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस और नो। यहाँ पर बी कांस्टेंट है, बी को बाहर निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ डीएक्स बच जाएगा। ठीक है बउआ, ठीक है सर। अब आगे देखिए, प्लस है तो प्लस, कांस्टेंट है सी तो सी को हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन एक और डीएक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब आइए हम समझते हैं, तो ए जैसे है वैसे लिखेंगे, गुना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3/3, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस बी गुना x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर कुछ नहीं है तो 1, हाँ सर, तो x में 1 जोड़ेंगे तो 2/2, सही है सर, प्लस अब देखिएगा ध्यान से, c जैसे है वैसे लिख दिए। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जिन लोगों को नहीं पता है याद रखिएगा कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, क्या होता है, x होता है। अब देखिए, इसको इंटीग्रेशन करके यहाँ के नहीं लिखना है, इसको इंटीग्रेशन करके के नहीं लिखना है, डायरेक्ट देखिए हम तीनों का इंटीग्रेशन किए, इसका किए तो ये आया, इसका किए तो ये आया, इसका किए तो ये आया, और लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो लास्ट में एगो प्लस के ऐड कर देना है। मतलब एगो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में एक ही के जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में के ऐड कर देना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सर 3 बार किए है तो 3 बार के लिखाएगा, ऐसा नहीं लिखना है, एक ही बार के लिखना है, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में के लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, अब समझिए, जिन लोगों को ये नहीं पता है, हम बताए भी थे कि 1 का इंटीग्रेशन नहीं बताए थे ये लेक्चर के समय, तो ध्यान से समझिए, जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझिएगा कि हम 1 के जगह पर x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब x के पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला, x के पावर 0 में 1 जोड़ेंगे, जो पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं, हाँ सर, तो जोड़ दिए +1। तो अब देखिए x के पावर 0 और 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 + k, तो इसको हम x + k लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये कैसे आया हम आपको बता दिए। अब इसको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई पूछेगा 2 बजे रात में भी तो याद होना चाहिए। क्या ये बात आपको याद हो गया, और ये करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है, हर जगह ये यूज हो जाएगा बउआ। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए, अब आगे कुछ नहीं है, आंसर आ गया। हाँ सर, आंसर देखिए, एक लाइन हम और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax³ बटा 3 प्लस bx² बटा 2 प्लस cx + k। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया। अब हम बिहार बोर्ड के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आप इसको नोट कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिहार बोर्ड 2024 में 2 नंबर में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों तरीका बताते हैं। सबसे पहले अगर ये 2 नंबर में आएगा तो हम इसको कैसे करते हैं, ये 2 नंबर में आया था बिहार बोर्ड में। सबसे पहला काम जो हमको करना है, इसमें a + b के होल स्क्वायर हम पहले निकालते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो पहला x का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के वैल्यू x और b का वैल्यू यहाँ पर 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि x + 2 के होल स्क्वायर की जगह पर क्या हम ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर x² प्लस 4 प्लस 4x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर।
क्या अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 3 चीज आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला काम इसको अलग अलग करना है। याद रखिएगा कि दुनिया में हम किस लिए आए हैं? दुनिया में सबको हम अलग अलग करने आए हैं। काहे आए हैं? दुनिया में अलग अलग करने आए हैं सर। तो आइए दोनों लोग मिलके इसको अलग करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसको अलग करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ हम लिखेंगे 4 है तो 4 का इंटीग्रेशन प्लस, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 4x है तो हम यहाँ लिखेंगे 4x का इंटीग्रेशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा को करने आता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3/3, ठीक है सर, प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, नहीं आता है तो ध्यान से सीखिए। यहाँ 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को हम बाहर निकाल देते हैं तो इंटीग्रेशन में 1 बच जाएगा, यस और नो। अरे बउआ 4 बाहर आता है तो 1 के बचेगा ना, हाँ सर। अब प्लस यहाँ भी 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल देंगे तो x अंदर बच जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 4 बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ जब 4 बाहर निकालेंगे तो x बच जाएगा। ध्यान से समझिए, गड़बड़ नहीं कीजिए, एक एक लाइन हम लिख रहे हैं, काहे कि हो सकता है कुछ लोग पहली बार ये सब को देख रहे होंगे, ठीक है बउआ। अब आइए, तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, x³ प्लस 4 गुने, अभी तुरंत हम बताए हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है सर प्लस 4 गुने 1, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम x के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2/2 प्लस के। अब इसमें जो काटापटी हो रहा है काट दीजिए, 2 दूना 4, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर, तो इसका आंसर हो जाएगा x³ प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस के। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है 2 नंबर में तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और ऑप्शन में देखिए इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा, तो इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये जो चैप्टर आपका चल रहा है इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम बोलना चाहते हैं इसको, अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट नहीं रहता है। तो इसमें क्या है कि जितना तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना तरह का आंसर आएगा। देखिए जैसे हम इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि x प्लस 2 के पावर स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, तो हम इसको लिनियर वाला कॉन्सेप्ट से निकालना चाहते हैं। क्या ये लिनियर है, यस और नो? यस सर, तो लिनियर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3/3 प्लस के। अरे हाँ ना बोल भाई, x के बल में कुछ नहीं है तो 1 से यहाँ गुना करे चाहे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये रहेगा तभी तो टिक करेंगे ना बउआ। अगर मान लीजिए इस प्रकार का रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसका a प्लस बी का होल क्यूब खोलिए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन इसको सॉल्व करके हम इसमें आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों बराबर ही है, लेकिन आपको एग्जाम में कौन तरीका से बनाना चाहिए ये आपका ऑप्शन पर निर्भर करता है, ठीक है बउआ। अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि बउआ बतावा log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब कुछ लोग को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट याद रहता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/2, ऑप्शन में 1/2 रहेगा, 1/2 टिक कर देगा। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते हैं बउआ, ध्यान से सीखो कैसे करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन कहीं लिख देंगे तो 100 में से 90 को ऐसा बच्चा होगा जो 100% इसको गलत करेगा। काहे गलत करता है, ध्यान से समझिए। हम किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं? हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x के अलावा सब कांस्टेंट, x के अलावा दुनिया का कोई भी चीज दे दे, क्या हम उसको कांस्टेंट समझेंगे? अरे आया नहीं आया, ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी कौन है? x है। x के अलावा सब दूसरा आदमी, अरे बउआ देखो किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो x अपना आदमी है, बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट को बउआ भागा दो इंटीग्रेशन से। आइए भगाते हैं,
तो इंटीग्रेशन से हम कहेंगे रे तुम कांस्टेंट है ना, तुम आओ बाहर आओ, आ गए बाहर, तो log 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक बच जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो। अब देखिए log 2 बच गया। अब एक का इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम बताए हैं कि x होता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, तो इसका आंसर x गुना log 2 प्लस के हो जाएगा। अरे आया नहीं आया, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हम और भी क्वेश्चन का बात करते हैं जिसमें लोग फंस सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव में आता है और आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंदर पूछा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर ये यूज हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि बउआ बताओ साइन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, और ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं साइन ए का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए प्लस के। अब यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखेंगे कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस के। ऑप्शन सी में हम लिखते हैं कॉस ए प्लस के, और ऑप्शन डी में ध्यान से समझिए एक्स गुना साइन ए प्लस के। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग का हम बात करते हैं, कुछ लोग क्या, हम तो कहते बहुत सारा लोग, मैक्सिमम लोग का हम बात करते हैं, कुछ लोग नहीं मैक्सिमम लोग जैसे ही देखेंगे साइन ए का इंटीग्रेशन, डायरेक्टली साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ए, और ये टिक कर देंगे, कौन ऑप्शन, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ ए है एक्स वाला होगा कि गलती से ए लिखा गया होगा, तो कुछ लोग ऑप्शन बी टिक कर देंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कुछ लोग ए टिक करेंगे, कुछ लोग बी टिक करेंगे, लेकिन ये दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है, ए भी गलत बी भी गलत, दोनों गलत है। अब गलत काहे है, हड़बड़ी में यही लोग नहीं देखता है, कांस्टेंट पहचानना ही नहीं आता है बच्चा को। बच्चा तो छोड़िए, टीचर भी यहाँ पर गलती कर देते हैं भैया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या है, किसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, मतलब अपना आदमी कौन है, एक्स है, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। तो रात के 2 बजे भी कोई पूछेगा कांस्टेंट क्या होता है, तो क्या आप पहचान लेंगे, यस और नो, यस सर, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं उसके अलावा सब कांस्टेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो, यस सर। अब आइए बात करते हैं इसको बनाना कैसे, इसको मिटाते हैं। आइए समझिए, ध्यान से समझिएगा कि हमको पता है कि ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं बचेगा, एक बच जाएगा। अब एक का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, तो यहाँ पर देखिए साइन ए गुना 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के, तो एक्स गुना साइन ए, ऑप्शन डी यानी कि दिव्या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आता है, चमका नहीं चमका, रे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया। तो इस प्रकार से कोई भी कांस्टेंट देगा तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन का बात करते हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लें। अब हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद क्लास 11th का जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है या और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा, तब हम जब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सीधे सीधे आपके दिमाग के अंदर जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन 2020 में आया है, ये 2022 में आया है, ये 2024 में आया। ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, शायद ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी इस प्रकार का पूछा गया डायरेक्टली, ये तो काफी आसान है। आइए अब हम एक एक करके सबसे पहले आसान क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हमको याद नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव में आया 2024 में। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर एक और एक 2 चीज दिख रहा है, तो हम आपको बताए हैं कि दुनिया में हम किस लिए आए हैं, तो दुनिया में हम आए ही हैं सबको अलग अलग करने, किसी को हम एक साथ देखना नहीं चाहते हैं। तो आइए इसको अलग अलग करते हैं। तो जब हम अलग अलग करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² dx अलग इंटीग्रेशन प्लस ये जो dx है यही यहाँ लिखते हैं, e के पावर x है तो e के पावर x dx, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा तो 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा x² dx प्लस, अब बताइए कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये एकदम ढीठ किस्म का आदमी है,
इसका इंटीग्रेशन यही सेम हो जाता है और प्लस के ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3/3 प्लस ई के पावर एक्स प्लस के। अब ध्यान से देखिए तो ये 3 ने 3 को मार दिया तो आंसर आएगा x³ प्लस ई के पावर x प्लस के। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ये भारी क्वेश्चन है? हमेशा इंटीग्रेशन में यही चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज कि अगर 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो कुछ भी रहे, अलग अलग करना आना चाहिए। ये आपको आज आ गया होगा, अब अलग अलग करने आ गया। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जब कांस्टेंट रहेगा यहाँ अंदर तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। बस ये 2 चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पहले अलग अलग करते हैं और जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को बाहर करते हैं। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, दुनिया का कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। कौन 2 चीज? पहला अलग अलग करना आना चाहिए, दूसरा का चीज कांस्टेंट अंदर है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ये 2 चीज बस याद रखिए, दुनिया का कोई भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है बउआ। अब आइए हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी काफी आसान है, 2024 में पूछा है। तो आइए हम समझते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर 2 गो चीज है, तो हम पहले हमारा काम होता है अलग अलग करना। सबसे पहला मेरा काम क्या है? अलग अलग करना। तो आइए अलग अलग कैसे करते हैं ये आप लोग जानते होंगे कि यहाँ x है तो हम यहाँ लिखेंगे x का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे? cos 2x का इंटीग्रेशन। तो अलग अलग करना आप सीख गए। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1। अब इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। x के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बटा 2 प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान से समझिएगा। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि sin 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x। यहाँ 2x है तो यहाँ 2x। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या काम करते हैं? इसमें अब एक्स्ट्रा एक काम हम और करते हैं कि जो भी x के बगल में रहता है उससे भाग भी कर देते हैं। यही चीज याद रखते हैं ना, यही पर कुछ लोग गलती करते हैं। यहाँ पर 2 से भाग देना भूल जाते हैं। 2 से भाग काहे देते हैं? तो हम आपको बताए थे कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। जब अंदर x के जगह कुछ और गुना में रहेगा तो हम क्या करते हैं? जो x के बगल में रहता है उससे भाग कर देते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा x²/2 प्लस sin 2x/2। तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अलग अलग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन x²/2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, x के बराबर 2 है तो दूसरी बात डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब 2 नंबर में आएगा तो इस प्रकार से अलग अलग करना भी आना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 2022 या 2020 का क्वेश्चन है, हमको पता नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बैंक में। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है सर। तो इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिए, जब कभी इस प्रकार का क्या मतलब? इस प्रकार का क्या मतलब? इस प्रकार का मतलब है कि ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही है कि इसको पहले क्या आ रहा है दिमाग में? इसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके कुछ काटने का सोचिएगा। जब कभी ऊपर नीचे कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम इसमें कुछ यहाँ तो गुणनखंड होने वाला है, हो सकता है कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा जिसका फॉर्मूला लगा के ऊपर वाला से कटेगा। तो ऐसे ही जनरली हमारा काट के ही क्वेश्चन बनता है। काटने का क्या मतलब है कि नीचे कुछ बनेगा फिर ऊपर कुछ बनेगा, ऊपर से नीचे कटेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जाता है। अब आइए समझिए कि हम इसका गुणनखंड पहले देखना चाहते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x-2 और x-1। अब आप इसका गुणनखंड ये समझ गए होंगे कि इसका गुणनखंड यही आता है। ये सभी लोगों को आता होगा। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है कि -3x को -2x -x लिखेंगे, फिर यहाँ से x-2 x-1 आ जाएगा। जिन लोगों को गुणनखंड नहीं आता है उसमें हम क्या ही कर सकते हैं बता दिए। क्लास 10th में आप सीखे होंगे ना कि यहाँ जो बीच में रहता है उसको 2 पार्ट में लिखते हैं और 2 पार्ट में लिखने के बाद इस प्रकार से कॉमन लेते हैं तो ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो हम देखिएगा
इसके जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 dx। इसके जगह पर क्या लिखना है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अरे हाँ ना बोल भाई, अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल सर कट जाएगा। x माइनस 2 ने x माइनस 2 को मार दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जाता है कि नीचे कुछ बनेगा ऊपर कुछ बनेगा, वो कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो गया, आंसर आ गया सर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, 1/x माइनस 1। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं log mod x माइनस 1। क्या कहते हो यार, आया नहीं आया, पक्की बात। अब यहां देखिए लीनियर वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 1/x का इंटीग्रेशन log x। अगर x के जगह ये लीनियर है, लीनियर मतलब x ax प्लस b, तो x प्लस b है, लीनियर है, तो हम इसको log के अंदर ये लिख सकते हैं। अब भाग किससे करते हैं, जो x के बगल में रहता है, तो x के बगल में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से भाग करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम और क्वेश्चन कराना चाहते हैं, कहे कि बच्चा इसमें फंस जाता है। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, यहां पर है x माइनस 2 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से समझिए इसको कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड के अंदर पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। तो आइए समझते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसके जगह पर क्या बताए कि मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जो ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाता है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है लिखा हुआ, तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। आइए लगाते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन के अंदर एक्स माइनस 2 डी एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जगह पर ये लिख सकते हैं क्या। अरे हाँ ना बोल भाई, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब एक्स माइनस 2 ने एक्स माइनस 2 को मार दिया, अब क्या बचा, अब आंसर आ गया सर। देखिए इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx। अब कैसे करेंगे, तो सेम प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log mod x प्लस 2 प्लस के। अब यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करे चाहे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसके बगल में 2 रहता तो यहाँ बटा में 2 लिखा था, 3 रहता तो 3 लिखा था। तो ये सब जो भी हम बता रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लीनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप लेक्चर 5 जरूर से देख लीजिए। लेक्चर 5 के बिना आपको ये सब भी कुछ समझ नहीं आया होगा। तो चलिए इस प्रकार का जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जो बिहार बोर्ड में पूछा है या जो नहीं पूछा है, वो सब हम डिस्कस कर लिए। बेसिक अब आप थोड़ा बहुत सीख गए होंगे कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि क्लास 11th का जो फॉर्मूला होता है, जो कि साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, इस प्रकार के त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम क्लास 11th का इंपॉर्टेंट फार्मूला पर बात करते हैं कि कौन सा फार्मूला है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। आइए ध्यान से समझिए। जैसे ये फार्मूला आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि 1 प्लस कॉस, और यहाँ पर सही से लिखते अच्छा हैंडराइटिंग बैठा के सबसे पहले सभी लोग कॉपी निकाल लीजिए और एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में, जितना सुंदर आपसे हो सके उतना सुंदर हैंडराइटिंग में इसको नोट करते चलिए कि 1 प्लस कॉस के अंदर यहाँ पर हम मान लेते हैं 2x लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x रहेगा, तब इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो दुनिया में जितना सुंदर आप फॉर्मूला आज तक याद किए होंगे पूरा मैथ के अंदर, उससे भी ज़्यादा पूरा दिल और दिमाग के अंदर ये दोनों फॉर्मूला रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप इसको 100 बार नहीं 200 बार 500 बार इस फॉर्मूला को आज लिख के याद करेंगे। ठीक है, इसके बिना आपका पूरा इंटीग्रेशन तो छोड़िए, 12th क्लास में जो आप एग्जाम देंगे ना वह बर्बाद है। ये फॉर्मूला हर एक चैप्टर में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां कहीं भी कैलकुलस आएगा ये आपका जान नहीं छोड़ेगा। हो सकता है इन्वर्स त्रिकोणमिति में भी हम आपको ये बताए होंगे। आइए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ध्यान से सीखिए। 1 प्लस cos 2x रहता है तो इसका आंसर होता है 2 cos स्क्वायर x। ध्यान से समझ लीजिए, समझ गए सर। अगर 1 माइनस cos 2x है तो इसका आंसर होता है 2 sin स्क्वायर x।
अब दुनिया वाले इस फॉर्मूला को ऐसे ही याद रखते हैं कि 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x। दुनिया वाले इसको ऐसे ही याद रखते हैं, लेकिन हम क्या है, दुनिया वाले से बिल्कुल अलग है। इस फॉर्मूला को हम ऐसे बिल्कुल याद नहीं रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, ध्यान से समझिए जो अभी हम बताएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए, यहां क्या है, 2x है, तो एकड़ आधा यहाँ x है। आप इसको ऐसे देखेंगे, देखने का नजरिया चेंज कीजिए, पूरा बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ये फॉर्मूला आपका पक्का से जीवन बदल देगा। आज का जो वीडियो है ना, जितना फॉर्मूला बताएंगे, ये फॉर्मूला आप अपने दिल और दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। सिर्फ हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, फॉर्मूला किताब में हर जगह लिखा हुआ रहता है बउआ, चाहे सब सर जी बताते हैं, लेकिन बच्चा नहीं सीखता है। काहे नहीं सीखता है, ध्यान से सीखिए, अभी सिखाते हैं ना, आपको पता चल जाएगा बच्चा काहे नहीं सीखता है। देखिएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब जो यहाँ पर है उसका आधा यहाँ पर लिखाता है। सेम कहानी यहाँ पर है बउआ कि अगर 2x यहाँ है तो यहाँ पर इसका आधा x लिखाता है। अब मास्टर क्या करता है, दुनिया का कोई भी सर यहाँ पर ये बता दिए, फिर अगला फॉर्मूला शुरू, तो बच्चा क्या खाक सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। देखिए बच्चा कैसे सीखेगा, अब सीखेगा बच्चा, आइए सीखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 + cos 4x। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्लस वाला है तो प्लस वाला में cos स्क्वायर आता है, माइनस वाला में sin स्क्वायर आता है। तो प्लस है तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ जो रहता है उसका आधा यहाँ लिखाता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4x को 2 से भाग करेंगे, जो भी यहाँ रहेगा ना उसको 2 से भाग करके यहाँ लिखते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 4x को तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आता है? अब बच्चा सीखेगा, सीख गए हैं? हाँ भैया सीख गए होंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 + cos 6x। अब दुनिया का कोई भी बच्चा बता देगा इसका आंसर कि 2 cos स्क्वायर सर। 6x को जब हम 2 से भाग करेंगे, डायरेक्ट यहाँ 3x लिख दीजिए ना सर जी, 2 × 6 तो 3x। तो क्या बार बार ये हमको काटना पड़ेगा क्या? नहीं सर, याद हो गया होगा कि यहाँ 6x है तो एक आधा 3x। अरे आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो? अब सभी लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी से सब लोग का आंसर आना चाहिए। अगर cos 8x है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर, 8x का आधा 4x। अरे आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो? यस सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 + cos, यहां पर हम दे देते हैं 10x। अब जल्दी से बताइए, तो 2 cos स्क्वायर 10x के आधा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, इसका आधा लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो? यस सर, पक्की बात। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया, आ गया सर। अब और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 + cos, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 12x आ गया सर। अब जल्दी से सभी लोग कॉपी जो निकाले होंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इसको बनाइए और जल्दी से अभी बना लीजिए। देखिए कैसे याद नहीं होता है और कैसे समझ नहीं आता। मैथ भी सोचेगा ना कि कौन सर हमको पढ़ा रहे हैं भाई। इतना क्वेश्चन कर लीजिए ना जो पूरा आपको क्लास में ही याद हो जाए, घर पर जाके पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए हम इतना क्वेश्चन करवा देते हैं, याद हो जाए बच्चा को। याद काहे नहीं होगा जब इतना क्वेश्चन बच्चा करेगा? आइए कीजिए ध्यान से। आप लोग जब खुद से करेंगे ना तभी सीखेंगे। हम इस प्रकार का कितना भी क्वेश्चन कर देंगे, आप नहीं सीखेंगे। हम इसीलिए आपसे करवाते हैं, जब आप खुद से अगर ये देखिए, ये देख के सीख गए कि हाँ सर ऐसे ऐसे बनाए हैं। अब आप एक को क्वेश्चन अपने से बनाइएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना कि 2 cos स्क्वायर, यहाँ 12 है, 12 को 2 से भाग करके 6। तो इतना भी सोचिएगा ना, सोचते सोचते एक ऐसा टाइम आएगा जो पूरा आप अपने से करना शुरू कर देंगे। और अभी तो कुछ लोग अभी कर भी लिए होंगे। आइए कहिए, मिल के करेंगे। सब लोग नहीं आता है तो डरिए नहीं, सीखेंगे। नहीं आता है तो यहाँ पर लिख देते हैं cos 16x। डर जाएंगे क्या? नहीं सर, कर लेंगे। अब मान लीजिए 1 + cos 16x की जगह लिख देते हैं 32x। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। अब मान लीजिए 1 + cos के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं 50x। कोई बुराई नहीं है सर, कर लेंगे सर। अब देखिए 1 + cos, यहाँ पर हम लिख देते हैं 100x। अरे नहीं होगा क्या रे बउआ? हो जाएगा सर। 1 + cos, यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 500x। अब जल्दी से बनाइए। अब यहाँ देखिए 1 + cos, अब यहाँ लिख देते हैं 18x।
तो सभी लोग का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बनाइए, सभी लोग का हम इंतजार कर रहे हैं। वीडियो रोकिए, जल्दी से वीडियो रोकिए और सब लोग का आंसर आना चाहिए। अब इसी में हम माइनस दे के भी बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बनाइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर बनाइए, लाइक नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन आप सीख लीजिए ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक से हमारा क्या होगा, कुछ होगा नहीं। आप सीख लीजिए, जैसे बनाते हैं बनाए हैं वैसे सीखिए। नहीं आता है, जिन लोगों को नहीं आता है सीखिएगा कि 1 प्लस कॉस है तो हम समझ जाएंगे कि सर 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ 12 है तो 12 का आधा कितना 6x, तो यहाँ 6x लिख देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। प्लस है सर तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, 14 के आधा क्या हो जाएगा 7x हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर, 16x का आधा 8x हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर, 32 का आधा क्या होता है तो 16 दूना 32, 16x हो जाएगा। यस और नो, यस सर। अब देखिए तो 2 कॉस स्क्वायर, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। यहाँ पर 100 है तो डर जाएंगे क्या, नहीं सर। 2 कॉस स्क्वायर 100 का आधा नहीं आता है रे बउआ, 50 होता है। अब यहाँ देखिए 500 है तो डर जाएंगे, नहीं डरेंगे सर। 2 कॉस स्क्वायर 500 का आधा कितना होगा, मतलब आधा पैसा तो अपन दोस्त के दे दिया है, तो अब कितना बचेगा 250 रुपया बचेगा, तो 250x। अब यहाँ देखिए 18x है तो 2 कॉस स्क्वायर 18 के आधा 9x। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आप बिल्कुल भी फंसने वाले नहीं हैं। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जगह कहाँ है भाई, जगह कहाँ है, ठीक है नीचे दिख रहा होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं लिख के। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 प्लस कॉस, यहाँ पर मान लेते हैं आ गया x, क्या आ गया x। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 प्लस कॉस, यहाँ पर आ गया 3x। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन मान लीजिए कि 1 प्लस कॉस 5x आ गया। अब क्या करेंगे, अब और क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 7x आ गया। अब क्या करेंगे, जल्दी से बनाइए सभी लोग, एक बार चेक कर लेते हैं ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं, फिर आगे बताते हैं। हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। अब आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। दिन खराब है भाई, बनाइए जल्दी से, इसका क्या आंसर होना चाहिए। हम आपको सिखाते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए, जिन लोगों को बन गया होगा अच्छा बात है, नहीं बनाओ ध्यान से सीखिए। 2 प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ जो रहता है ओकर आधा, तो x को 2 से भाग करेंगे तो x बटा 2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, जो यहाँ रहेगा ओकर आधा। अब यहाँ 3x है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा 3x का आधा 3x बटा 2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। अब यहाँ देखिए तो 1 प्लस 5x, 2 कॉस स्क्वायर 5x का आधा हो जाएगा 5x बटा 2। आया नहीं आया, आ गया सर। 7x जब रहेगा, यहाँ 7 है तो 7x रहेगा तो हम क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर 7x बटा 2। अरे आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से चेंज करके दुनिया का कोई भी सर जी कहीं पर भी पूछ ले तो क्या आप बता पाएंगे। अब कोई भी माई का लाल आपको फंसा नहीं सकता है। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। अब हम सभी क्वेश्चन में यहाँ जो यहाँ माइनस ही था, माइनस से छोड़ देते हैं। यहाँ जितना भी क्वेश्चन में प्लस था सब में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब सभी लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बनाइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। सब में अब हम माइनस कर रहे हैं, अभी प्लस था अब माइनस हो गया। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। अब माइनस हो गया तो खाली क्या अंतर होगा बउआ, जल्दी से माइनस 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 माइनस। अब देखिए, जब प्लस रहता है सर तो 2 कॉस स्क्वायर 100 होता है, और जब माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, कोई शक वाली बात नहीं है सर। ये तो अब आपके दिल और दिमाग के अंदर छप गया होगा, ठीक है। हम इसको मिटाते, आंसर मिटाते हैं, बाकी तो क्वेश्चन का आंसर अब आपको लिखना ही है ना, आंसर चेंज हो गया ना, तो अब दूसरा आंसर लिखाएगा। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, आ जाएगा लिखने। अरे हाँ ना बोल भाई, अपने से लिखिए बउआ,
हम लिखेंगे आप नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। जल्दी से लिखिए, वीडियो रोकिए और लिखिए अपने से जल्दी। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे बउआ। जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, सबका सब बच्चा बनाएगा। आप कितना भी कमजोर है एक बार बना के देखिए, नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए अगर समझ नहीं आया तो। 100% सभी बच्चा से बनना चाहिए। अब आइए हम बताते हैं फिर से। अगर माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर। जब माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर, और 4x का आधा क्या हो जाएगा? 2x, तो 2 साइन स्क्वायर 2x। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। माइनस है तो हम क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? 6x है तो 6x का आधा 3x। अब एक और यहाँ पर ये बता देते हैं, तो 2 माइनस है सर तो साइन स्क्वायर 3x है तो 3x/2। अरे आया नहीं आया? तो अब इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा को आना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होना चाहिए। जल्दी से लिखिए, वीडियो रोकिए, जल्दी से इसका आंसर। जितना भी लोग देख रहे हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है, इसका आंसर जरूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होना चाहिए। तभी तो हमको पता चलेगा ना आप लोग सीखे हैं। कैसे हमको पता चलेगा? आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चल जाते हैं, लाइक वो नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सीखे हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं और इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले इस सबको मिटा देना। हाँ सर मिटा दीजिए। अब आइए हम आगे समझते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। इस पर क्वेश्चन पहले सीखिए, देखिएगा। ये उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आप लोग अपने से बना लिए होंगे। ठीक है बउआ। अब आइए दोस्तों, जो फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम आगे समझते हैं। देखिएगा, ये चीज तो सर हम समझ गए कि अगर कहीं पर 1 + cos 2x रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ 2x है तो 2x का आधा x ये होता है। दुनिया वाले इसको कैसे याद रखते हैं? 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x। अच्छे लोग कैसे याद रखते हैं? जो थोड़ा अच्छा बच्चा होता है उसको ऐसे याद रखता है, 2x है तो 2x का आधा x, तो यहाँ पर इसका आधा लिखाता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम आपको बोलेंगे कि cos स्क्वायर x का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो? cos स्क्वायर x का। तो क्या आप में से सभी लोग यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आसानी से? यस और नो? यस सर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 1 + cos 2x। अब देखिए बराबर, यहाँ से इसको इधर लिख दी, इसको इधर, इससे तो लिख सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ? तो हो जाएगा 1 + cos 2x। अब बटा ये जो 2 है यहाँ बटा में 2 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में अब आप लोग याद किए होंगे कि सर cos स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो हम उसके जगह पर ये फॉर्मूला लिख के इंटीग्रेशन करेंगे। ये अभी हम आगे इंटीग्रेशन करके सिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो होता है ना, ये फॉर्मूला भूल जाता है कि सर cos स्क्वायर x की जगह पर रखना क्या है, ये याद ही नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला तो याद है ना बउआ? यहाँ से cos स्क्वायर x निकल जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? ये याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तो हम आसानी से cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? आ गया सर। तो यहाँ cos स्क्वायर x है तो 1 + cos 2x बटा 2। अब इसमें भी खेला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर x है तो इसका दुगुना यहाँ 2x है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा cos स्क्वायर 2x तो आप क्या बोलेंगे? 1 + cos 4x बटा 2। अरे हाँ ना बोल भाई? यहाँ 2 तो यहाँ 4। ध्यान रखिएगा, ये कहानी ध्यान रखिएगा। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। डायरेक्ट cos स्क्वायर x जगह पर 1 + cos 2x बटा 2। अब हम आगे sin स्क्वायर x का बात करते हैं, तो ध्यान से समझिए। एक फॉर्मूला अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि 1 - cos 2x रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अरे हाँ ना बोल भाई? यस और नो? यस सर। तो अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछे sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, तो आप में से सभी लोग इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x। इसको इधर लिख दिए। अब यहाँ से sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
1 माइनस कॉस 2x, अब बटा ये जो 2 है यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, जब कभी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपको लगा के करना है, ठीक है। अब ये लगा के करते कैसे हैं ये भी अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान से सीखिए। अभी ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज और अभी हम बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x, ये जो क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा है और 2024 से पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के अंदर। तो आइए हम दोनों लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम कि 1 माइनस कॉस 2x है, तो माइनस है सर, तो अभी हम तुरंत याद किए हैं कि इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। इससे सुंदर कोई फॉर्मूला है क्या इंटीग्रेशन में, चाहे कहीं पर? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर, और यहाँ 2x है तो 2x का आधा x। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर, और 2x है तो 2x का आधा x, और यहाँ dx। अब देखिए 2 ने 2 को मार दिया। अब ध्यान से समझिए, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 स्क्वायर, और x है तो x, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये समझिए, इसके जगह पर ये फॉर्मूला हमको आता है, ये दोनों फॉर्मूला आता है। तो पहले हम दोनों का फॉर्मूला लिख दिए, 2 से 2 काट दिए, और साइन बटा कॉस होता है 10, और यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख दिए, x है तो x 10 स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो आया ही आया है, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाइए चाहे 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाइए, उसके अंदर ये आ जाता है। तो आज का वीडियो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहे हैं, ये बेसिक है जो कि आपको आना ही चाहिए इंटीग्रेशन में, इसके बिना आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम इसको बात करते हैं, ये सब आपको आसान लगना चाहिए बउआ। अब देखिए कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो जब कभी इंटीग्रेशन के अंदर 10 स्क्वायर आए चाहे कॉट स्क्वायर आए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? यस सर। अब यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करते हैं, ये 10 स्क्वायर एक्स को इधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर, इधर -10 स्क्वायर एक्स है, इधर जाएगा तो +10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये कहानी आप अपने दिल और दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि जब कभी 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा तो 10 स्क्वायर एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स -1 आपको लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इस 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1। तो आइए लिखते हैं, इसके जगह पर क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स -1। ये अब आप अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए, ये कैसे आया हम आपको बता दिए, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। इससे 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर। 10 स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या लिख दे, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया, आ गया सर। इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज है तो अलग अलग करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग, -1 का इंटीग्रेशन अलग। क्या हम इसका इंटीग्रेशन याद है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, 10x हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x प्लस के होता है। डायरेक्ट याद भी हो जाए कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x - x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। डायरेक्ट अगर याद हो जाता है आपको कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x - x होता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। और ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पहले से अगर आता होगा आपको तो ये सब काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। अच्छा लगता है छेड़ना, आइए थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं। ये आप पहले नोट कर लीजिए, कर लिए नोट? हाँ सर। अब हम ये देख भी रहा है कि नहीं कि हम सिर्फ लिख दिए हैं। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, ओहो दिख रहा है, ठीक है।
ये आप देख पा रहे हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर प्लस कर देते हैं, नीचे माइनस कर देते हैं। अब आप लोग में से सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोकिए, अब खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए, जल्दी से रोकिए, जल्दी से रोकिए और सभी लोग बनाइए। अब आप क्या चाहते हैं हमसे, अब कितना अच्छा पढ़ाए, और इससे भी अच्छा कुछ होता है क्या, नहीं ना? तो जल्दी से बनाइए, वीडियो रोकिए और जल्दी से बनाइए। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। किसी भी बच्चा का आंसर रुकना नहीं चाहिए, सब लोग का आंसर आना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं इसको कैसे बनाना है। जो लोग बना लिए हैं अच्छी बात है, जो लोग ट्राई किए वो भी बहुत अच्छा बात है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। आइए सीखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है सर 2 कॉस स्क्वायर 1 2x का आधा x। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। दू ने दू को मार दिया सर। अब कॉस बटा साइन क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि कॉस बटा साइन जो होता है वो होता है कॉट। स्क्वायर है दोनों जगह, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर x dx। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों का फॉर्मूला लगाए तो कॉट स्क्वायर x आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में आया, ऊपर साइन चेंज करके। अब ये सिर्फ कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 2024 का आप क्वेश्चन पेपर देखिए, ये डायरेक्ट यही पूछा था, ऑब्जेक्टिव में ये आया था, कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। तो डायरेक्ट भी याद भी अभी आपको करना है, लेकिन पहले सीखिए करते कैसे हैं। 2 नंबर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आइए करना सीखिए। जैसे tan स्क्वायर रहता है तो हम इससे फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सेम प्रकार से एक चीज और याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब यहाँ से हम कोट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब हम यहाँ से उल्टा लिख देते हैं, मतलब कॉट स्क्वायर एक्स पहले, तो इसके इधर लिखेंगे तो ये बाद में लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये आपको समझ में अब आ गया होगा कि हम ये कैसे किए हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर कोसेक स्क्वायर एक्स -1। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? आ गया सर। अब अलग अलग करने आता है कि नहीं आता है? आता है सर। दुनिया में हम किस लिए आए हैं, याद रखिएगा, दुनिया में हम अलग अलग करने आए हैं। तो अलग अलग करेंगे, 2 को है इसको अलग अलग कर दीजिए। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका अलग इसका अलग। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम आपको बताए थे कि एक्स याद रखना है। अब बताइए, क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछे, चाहे कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे, चाहे इस प्रकार का फॉर्मूला देके पूछे, तो क्या आप आसानी से इसको बना सकते हैं और डायरेक्ट याद भी हो जाए कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स होता है। तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ गया होगा, जो कि जीवन भर नहीं निकलेगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अब आप क्या सीखे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितना आप लोग सीख पाए हैं। जितना हम सिखाएं उतना आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये सब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी हम साइन स्क्वायर एक्स का करके बता देंगे, आगे जो साइन के पावर 4, कॉस के पावर 4, साइन क्यूब, कॉस क्यूब और भी फार्मूला क्वेश्चन होता है जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काहे कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, मतलब करीब करीब 1 घंटा के आसपास का ही हम वीडियो बनाना चाहते हैं, उससे लंबा नहीं हो तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। काहे कि अब ज़्यादा दिमाग हम जो भी पढ़ाते हैं उसमें 1 मिनट भी लंदफन देवानंद नहीं होता है, पूरा आपका लेक्चर ही होता है 1 घंटा, मतलब 1 घंटा, 1 मिनट भी फालतू बात नहीं। और हर एक टाइम हम कोशिश करते हैं कि आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि हम आए क्वेश्चन बना दिए और चल गए, बच्चा लिख लिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप लोग कॉपी निकाल के साथ साथ में करेंगे तभी कुछ हो पाएगा बउआ, ठीक है ना।
तो आइए अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोले चाहे cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलेगा तो tan स्क्वायर बोलेगा तो ये रखेंगे tan स्क्वायर एक्स जगह, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। cot स्क्वायर बोलेगा तो ये रखेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपके दिल और दिमाग के अंदर पूरा अच्छे तरीका से छप जाना चाहिए। और जितना भी चीज़ बताए हैं इसको 10 बार 15 बार जितना बार घर पर लिखना है लिख लीजिए। अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी आपको याद रहेगा, लेकिन लिख लेंगे तो जीवन भर के लिए सेट हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कोई एक इंटीग्रेशन अभी हम कर देते हैं, बाकी फिर बाद में अगला वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। एक इंटीग्रेशन आप बताइए, एक आपको घर से करना है, साइन स्क्वायर का कर दे कि कॉस स्क्वायर का कर दे। यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला हम कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोग को यही भारी लगेगा तो इसीलिए हम माइनस वाला कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये नहीं पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है कि नहीं आया। देखिए इतना बार आया है जिसका कोई गिनती नहीं है, बहुत बार आया है, लेकिन कितना बार आया उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस हमेशा याद होना चाहिए। जैसे जैसे पूरा प्रोसेस है आपको एकदम याद होना चाहिए। अभी कुछ भारी लग रहा हो कि सर पता नहीं कैसे कैसे करेंगे, लेकिन एक लाइन का खेला है, एक लाइन में पूरा इसका आंसर आ जाएगा, आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये आपको भारी लग रहा है मतलब आप इंटीग्रेशन में कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। अभी अगर भारी भी लग रहा है तो डरिए नहीं, अभी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब कभी साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछता है तो हमारा इसमें डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। हम इसके जगह पर क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। डिफरेंशिएशन मान लीजिए अगर साइन स्क्वायर एक्स का आपसे पूछता, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, तो ये तो आसान है, चेन रूल से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है, तब हम यहाँ पर क्या होता है, फंस जाते हैं। इसीलिए डिफरेंशिएशन आसान बोला जाता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। अब आइए तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखना है, तो हमको लिखना है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कुछ लोग ये भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहता कि इसके जगह पर ये लिखना है, इसके जगह ये लिखना है, क्या होता है लोग भूल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा ना कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। तो इस फॉर्मूला से आप इसको निकाल लीजिएगा अगर आप भूल जाए तो। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, साइन स्क्वायर एक्स जगह 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। अब इसका इंटीग्रेशन भी नहीं आता है ना करने, ध्यान से सीखिए। सबसे पहले 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और इसका इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए तो 1 माइनस कॉस 2x ही बचेगा। हाँ सर, अब देखिएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने से पहले ध्यान दीजिए, यहाँ 1/2 दोनों में सब में गुना है, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट दे दिए। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है सर, माइनस अब यहाँ क्या लिखेंगे तो इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट बंद। ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर ब्रैकेट काहे लगाए हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 जो है ये पूरा इंटीग्रेशन में गुना है, तो 1/2 ये पूरा ब्रैकेट में गुना हो जाएगा। समझ में आया, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। अब समझिएगा तो 1/2 गुना ये ब्रैकेट जैसे वैसे लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, x के बगल में क्या है 2 है तो 2 से भाग करते हैं अब प्लस के, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 1/2 को अंदर गुना कर सकते हैं इसमें और इसमें, तो आइए गुना भी कर देते हैं। तो 1/2 में 1 से गुना होगा तो x/2 और माइनस, अब ऊपर देखिए 1 में sin 2x से गुना होगा तो sin 2x और 2 नीचे 2 दूना 4 प्लस के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रोसेस आपको आसान लगा होगा। अब आप में से सभी लोग cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। और भी इस प्रकार का यही ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है अगला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 7 में भी ख़त्म नहीं हो,
क्या है कि हम वही ट्राई करते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, फालतू बातें बता के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आता है, देखिए पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर, लेकिन हम हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते, उतना मेरा दिमाग नहीं है भाई। तो हम क्या करते हैं, वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमारा काम आता है, जो एग्ज़ाम में आता है। क्या करेंगे लंदफन पढ़ के, ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और जो ज़रूरत है तो है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।